वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर विश्व की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार कुतुब मीनार से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 35 क्वेश्चनों को कवर किया गया है। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, गुलाम वंश के किस शासक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? इस क्वेश्चन का कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मध्यकालीन भारत में एक शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने केवल 4 वर्ष 1206 से 1210 ही शासन किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 2, कुतुब मीनार का नामकरण किसके नाम पर है? इस क्वेश्चन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुब मीनार का नाम वास्तविक में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर है। क्वेश्चन नंबर 3, कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है? इस क्वेश्चन का 72.5 मीटर है कुतुब मीनार की ऊंचाई। और ताजमहल की हाइट 73 मीटर है। ताजमहल कुतुब मीनार से ऊंचा है। और जैसे कि चार मीनार हैदराबाद में स्थित है और कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, कुतुब मीनार किस वर्ष क्षतिग्रस्त हो गया था? इसके 1326 ईस्वी में कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गया था बिजली के गिरने से। क्वेश्चन में क्षतिग्रस्त कुतुब मीनार की मरम्मत किस शासक ने करवाई थी? किस मुस्लिम शासक ने करवाई? यहाँ पे मुगल शासक नहीं है, मुस्लिम शासक आएगा, मुगल शासक नहीं था। तो इसकी मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्षतिग्रस्त कुतुब मीनार की मरम्मत मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 9, 1368 में किस मुस्लिम शासक ने कुतुब मीनार में ऊपरी मंजिलों को हटाकर इसमें 2 नई मंजिलों और जुड़वा दी थी? तो किस मुस्लिम शासक ने कुतुब मीनार के ऊपरी मंजिलों को हटाकर उसमें 2 नई मंजिलें जुड़वा दी थी? तो इस क्वेश्चन का फिरोज शाह तुगलक ने और 2 मंजिलें जोड़ी थी कुतुब मीनार में। क्वेश्चन नंबर 10, कुतुब मीनार में कुल कितनी मंजिलें हैं? इसकी जो 5 मंजिलें कुतुब मीनार में कुल। वैसे कहा जाता है कुतुब मीनार मूल रूप से 7 मंजिला था, अब 5 मंजिल का ही रह गया है। और कुतुब मीनार को विजय स्तंभ या विक्टरी टावर भी कहा जाता है। और जैसे कि अंतिम दिल्ली के हिंदू शासक को हरा के उसकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन मिले, कुतुब मीनार में कुल कितनी सीढ़ियाँ है? इसके 379 सीढ़ियाँ है कुतुब मीनार में। क्वेश्चन नंबर, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण किया था? तो इसके शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण किया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और जैसे कि शुरू किसने किया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था 1930 ईस्वी में। और 1268 में इसका कार्य पूर्ण हुआ था। क्वेश्चन नंबर, किसी मुस्लिम शासक के जीवित रहते हुए अपने लिए बनाया गया पहला मकबरा कौन सा है जो कुतुब मीनार परिसर में है? तो किसी मुस्लिम शासक द्वारा भारत में जीवित रहते हुए अपने लिए बनाया गया पहला मकबरा कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन इल्तुतमिश का मकबरा। तो इल्तुतमिश का मकबरा किसी पूरे भारतवर्ष में किसी मुस्लिम शासक द्वारा जीवित रहते हुए बनवाया गया पहला मकबरा है। क्वेश्चन नंबर, कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो इस क्वेश्चन 1983 में कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में का दर्जा प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, कुतुब मीनार परिसर के ऊपरी पश्चिम में
कौन सा मकबरा स्थित है? इसकी इल्तुतमिश का मकबरा कुतुब मीनार परिसर के उत्तरी पश्चिम में स्थित है इल्तुतमिश का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 6, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसकी 1199, वैसे कहीं पे 1193, वैसे 1193 में शुरू हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 17, कुतुब मीनार में किस लिपि में शिलालेख लिखे हुए हैं और इसमें कुरान की तर्ज भी लिखी हुई है? तो इसकी अरबी और नागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 18, कुतुब मीनार की पहली 3 मंजिलों की संरचना कैसी है? इसकी लाल बलुआ पत्थर की से बनी है कुतुब मीनार की पहली 3 मंजिलों की संरचना, और चौथी और 5वीं मंजिलों की संरचना संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से है। क्वेश्चन नंबर 19, कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी 7 मीटर है। कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ की ऊंचाई 2000 साल पुराना लौह स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर 20, कुतुब मीनार देश की राजधानी दिल्ली में कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके सेठ सराय महरौली भाग में है, दिल्ली में, नई दिल्ली में है कुतुब मीनार। क्वेश्चन नंबर 20, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी प्रेरणा स्रोत से हुआ था? तो किस की प्रेरणा से कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, किस इमारत की प्रेरणा से? तो इस क्वेश्चन अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार, तो अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार की प्रेरणा से कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। और कुतुब मीनार के बाद जाम की मीनार तो विश्व की ईंटों से बनी दूसरी सबसे ऊंची मस्जिद मीनार है। क्वेश्चन नंबर 22, हवाई जहाज से देखने पर कुतुब मीनार पर क्या दिखाई देता है? तो इसकी 24 पखड़ियों वाले कमल का फूल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 23, किसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? तो इस क्वेश्चन इस्लाम फैलाने की सनक के कारण वेधशाला को तोड़कर कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था, या वहाँ पे प्राचीन में पृथ्वीराज चौहान का एक मंदिर भी था, ऐसा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, कितने हिंदू मंदिरों को तोड़कर कुतुबुद्दीन मीनार का निर्माण किया गया था? और इसमें लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। तो इसकी 37, तो कहीं पे आप देख सकते हो, आप हिंदू मंदिर मूर्तियों का से ये मीनार बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, कुतुब मीनार दिल्ली का, पहले दिल्ली का नाम था दिल्ली का के किस प्राचीन किले के अवशेषों पर बनी है? तो इसकी लालकोट के प्राचीन किले के अवशेषों पर बनी है कुतुब मीनार। लालकोट जो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी था, लालकोट। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? फतेह बुर्ज भारत की सबसे ऊंची मीनार है, 100 मीटर ऊंची है फतेह बुर्ज। क्वेश्चन नंबर 27, दुनिया की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? दीजमाल एल दजेर ग्रेट मस्क ऑफ अल्जीरियस, दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। क्वेश्चन नंबर 20, कुतुब मीनार के परिसर में कौन सी मस्जिद है? तो इसकी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये अपनी तरह की पहली मस्जिद है भारत की। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के परिसर में, कुतुब मीनार के बगल में ही है मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। तो इस मस्जिद को बनाने के लिए बहुत सारे हिंदू धर्म को तोड़ा गया था और हिंदुओं का कत्ल भी हुआ था, ऐसा माना जाता है, इतिहास में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 20, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके अलाई दरवाज़ा, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार को अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। ये कुतुब मीनार परिसर में ही है। क्वेश्चन नंबर 3, किसने 1311 ईस्वी में दिल्ली के अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था? तो इसके अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 31, कुतुब मीनार परिसर में स्थित अलाई दरवाजा की वास्तुकला कैसी है? तो इसके तुर्की शिल्प से कौशल की वास्तुकला है कुतुब मीनार परिसर में स्थित अलाई दरवाजा की वास्तुकला। क्वेश्चन नंबर 30, कौन मोहम्मद गोरी का प्रमुख सिपाही और प्रमुख दास गुलाम था? इसके कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 30, कुतुब मीनार के पास ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था?
तो इस क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये हिंदू और मुस्लिम की वास्तुशैली की का एक उच्च कोटि का उदाहरण है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई गई कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 34, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 30, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद वास्तुशैली कैसी है? इसकी बुर्ज इस्लामिक शैली है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की वास्तुशैली। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीजी का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, वहाँ पे हम नॉलेज शेयर करते हैं। ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो और हमारी ड्रीम केबीजी का टेलीग्राम चैनल भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगते हैं तो हमें अदर सोशल मीडिया साइट पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमें हमारा नॉलेज शेयर करते हैं। तो इस वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।